अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, हमारे चैनल पे दुनिया के बेहतरीन तबसरा नगार जो पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू अपने अपने अंदाज में करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से अच्छे प्रोग्राम दिखाए जाएं। हमारे साथ हैं बेहतरीन तबसरा करने वाले इरफान खान साहब। आज जो मौजू है इनके साथ मैं बात करूंगा, कैदी नंबर 804 गैर मुल्की सफारतकार क्या इमरान खान मुल्क छोड़ देंगे, और जो सदर साहब ने नया पंगा डाल दिया है या डलवाया गया है उसके बारे में बात करेंगे, और दीगर अगर मौजू हुए तो बात कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, हमारे जो सियासतदान हैं वो जब आते हैं छाते हैं, फिर जब वो पकड़े जाते हैं तो उनके साथ बहुत ही अजीब व गरीब सा सलूक किया जाता है। तो इमरान खान आजकल गिरफ्तार हैं। उनका जो नंबर दिया गया है 804 नंबर, और जी वो सफारतकारों से भी मुलाकातें उनकी जो टीम है कर रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने उनको नाश्ता दिया, उनके साथियों को, तो वहाँ बहुत सारे सफारतकार भी हो गए। कहीं जहाज तो नहीं तैयार हो रहा इनका, क्या कहते हैं आप? नहीं, देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो कई दफा आपके प्रोग्राम में भी, दूसरे टीवी के चैनल्स में भी बात हुई है। अपनी जिद के पक्के हैं और हार मानने वाले नहीं है हम्म। इतनी जल्दी। इसलिए कि अगर एक दफा मैदान से बाहर हो गए, वो जुल्फकार अली भुट्टो तो है नहीं। हम्म। इसलिए अगर एक दफा उन्होंने मैदान छोड़ दिया, मैदान से निकल गए, तो फिर दोबारा मैदान में आना, उतरना वो जो है वो मुश्किल होगा सियासत के मैदान में। और सियासत बगैर कुर्बानी दिए जो है उसमें कामयाबी नहीं मिला करती। जी। हर सियासत में या तो आप बहुत ज्यादा जहीन और मुल्क की मजबूरी बन जाए ना, कि भाई आप इतने जहीन हो और इतने आप फैसला कुन जिसे कहते हैं जेन रखने वाले बंदे हो, मुल्क को हर फैसला आपका जो है मुल्क को आगे की तरफ लेके जाता रहे। लेकिन जो कुछ 3 साल 3.5 साल आपने हुकूमत की उसमें कर तो कुछ नहीं दिखाया सिवाय प्रॉब्लम्स के, खजाने को खाली करने के। इसलिए अब जो उन्होंने बयानिया निकाला था उसकी वजह से वो पॉपुलर हो गए नौजवानों के दिलों के अंदर। लोगों के जहनों से बात नहीं निकलती कि जी इनको अमेरिका ने बाहर निकाला है, अमेरिका ने इनको। हालांकि सब, अब तो हम हर जो सियासी शऊर रखता है वो ये जानता है कि आर्मी इनको लेके आई थी, आर्मी के साथ अब इनकी नहीं बनी, आर्मी इनकी छुट्टी करवा दी। और उसकी वजह यही थी कि भाई खजाना बिल्कुल खाली हो गया था और आईएमएफ से जो वादे किए थे वो इन्होंने पूरे नहीं किए, और आईएमएफ ने साफ कह दिया था कि हम कोई आपको मजीद किस्त नहीं देंगे, कोई इमदाद आपको नहीं देंगे। तो लाजमी फिर मुल्क में डिफॉल्ट होना था और उससे बचाना उसको जरूरी था, इसलिए उनको इस वक्त चलता किया गया। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अवाम जो आम पंजाब का नौजवान है उसके अंदर उस तरह पॉपुलर है, अभी भी पॉपुलरिटी रखते हैं। और उस पॉपुलरिटी को उन्होंने गेन करना है, इसलिए वो अभी कुर्बानी देने पे लगता है तैयार रहेंगे और तैयार हो जाएंगे और मैदान छोड़ेंगे नहीं। तो लेकिन इसी दर्द में उन्होंने दाढ़ी भी बढ़ा ली है, तो इस उम्र में, क्योंकि उम्र इंसान की एक ढलती तो है ना, आया वो साबित कदम रह सकेंगे? आप कहते हैं कि जिद के पक्के हैं। देखिए, बात यह है कि किस चीज पे साबित कदम रहना है, ये सोचने वाली बात है। जी। जब सियासी तौर पर उनके लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं, जी। उनको मैदान से बाहर फेंकने वाले तैयार खड़े हुए हैं, तो वो ये साबित कदम किस चीज पे रहेंगे? वो सिर्फ अपनी जिद पे खड़े रहेंगे, हम्म। मिलना उन्हें कुछ नहीं है। ये आपसे पहले भी मैंने कहा था हम्म। कि जो लोग इनको लेके आए थे उन्होंने जो फैसला कर लिया है वो इतने पावरफुल हैं, जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को हैंग करने में देर नहीं लगाई। पूरी दुनिया का प्रेशर उस वक्त था कि भाई जुल्फकार अली भुट्टो को हैंग ना किया जाए। हम्म। तो वो पावरफुल लोग हैं, उन्होंने जो फैसला करना होता है वो कर गुजरते हैं। अब भी आप देख लें कि जो जिस स्टेज पर उसकी पॉपुलैरिटी थी उसको उन्होंने 9 मई के बाद ऐसा पैंतरा दिया है, ऐसा पैंतरा बदला है जी। कि अब कहाँ उसकी दीवार गिरफ्तारी के लिए जो दुनिया इकट्ठी हो गई थी कि जी हमने गेट के अंदर पुलिस को आगे नहीं आने देना, जी। हजार बंदा खड़ा था। आज कोई भी उसके साथ किसी कोर्ट में जाने के लिए तैयार नहीं है।
ऐसे हालात पैदा कर दिए, इसलिए कि जिनके पास पावर है उन लोगों ने अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, और वो अब आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब को सियासत से बाहर करेंगे। तो सियासत में होगा वो, लेकिन उसके पास होगा कुछ नहीं। अच्छा, सियासत यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो ताकतें हैं उनको फिर कह देंगे कि आप सेफ साइड ले लें और जाके बाहर आराम करें, बच्चों से मिलें, अपनी सियासी जिंदगी को छोड़ दें। यही तो मेरा जेहन में है कि वो नहीं, कर जी। वो इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा। जिस कदर इमरान खान साहब ने बदजबानी की है जर्नैलों के नाम ले लेके, वो इस फेवर में भी नहीं है कि ये बाहर चले जाए। अच्छा। हाँ, वो इस फेवर भी रहेंगे यही इसी मुल्क में, और यहीं पे जो है उनको सियासत से बाहर रखा जाएगा। तो सजा दे दी जाएगी या उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, या सिर्फ उनको कह दिया जाएगा कि अब सियासत बाय बाय? सियासत में वो ताकतें इतने इंटरेस्टेड नहीं है कि भाई इनको सजा हो। अच्छा। सजा के मामले में इतनी इंटरेस्टेड नहीं है। वो इसको एंजॉय करेंगी कि इस बंदे को सियासत से बाहर रख के इसको इसकी वैल्यू बताई जाए कि ये तेरी असल वैल्यू थी, तू हमारे कंधों के ऊपर नाच रहा था। तो बैरूनी ममालिक का किस तरह का दबाव है इस मामले में पाकिस्तान पर? पाकिस्तान पर सियासी तौर पर कभी कोई ऐसा दबाव कभी किसी का नहीं हुआ करता। जुल्फकार अली भुट्टो के लिए भी दुनिया ने खत जरूर लिखे जी। फोन जरूर किए, अपना मुद्दा बता दिया कि हम ये चाहते हैं, लेकिन उसको रोक नहीं सके। कोई हुकूमत किसी दूसरी हुकूमत के ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं खड़ी कर सकती कि ये करो नहीं तो हम ये कर देंगे। ऐसी कैफियत नहीं पैदा होगी। तो फिर किस तरह रखा जाएगा, ये भी तो एक सवाल पैदा होता है ना। 3-4 महीने में रिजल्ट तो आएगा, पाबंदी लगा दी जाएगी इनकी जमात पे? जमात की पाबंदी लगाने की जरूरत क्या है? किस वजह से पाबंदी लगा दें? ताकि इनका वोट बैंक जो सा है वो टूटे ना, कि भी तो दूसरी तरफ ना जाए। नहीं, वोट बैंक देखें उसको वैसे जीरो कर देंगे तो फिर कौन वोट देगा? चलें बंदे के लिए सारे रास्ते मसदूद कर दिए जाए, उसको खेलने के लिए जगह ही ना मिले तो मुख्य उसने क्या सियासत खेलनी है? आज जब ये इनको देखें, जो जो लोग इनके इनके पीछे हैं, इनको जीरो करने पे तुले हुए हैं, वो देखें स्टेप बाय स्टेप आगे क्या क्या से क्या नई से नई गेम आपको सामने पेश करेंगे। अभी तक उन्होंने जिस तरह वो चले हैं उसके अंदर उन्होंने टोटली अगर वो चाहते तो बंद कर सकते थे एक दिन के अंदर इमरान खान सबको, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जी। बल्कि हर स्टेप बाय स्टेप चले हैं ताकि किसी बड़े रिएक्शन का जो है रद्द अमल का उनको सामना न करना पड़े, और वो आहिस्ता आहिस्ता इसको जीरो करते चले जाए। वो अपनी लाइन के ऊपर चढ़े हुए, और दिन ब दिन उसकी पोजीशन जो है वो कमजोर होती चली जा रही है। जितने भी अब साथी थे आप मुझे बता दें उनमें से कौन साथ है उसके? तो जो इनके अगर खाली नारे मारने वाले उसके साथ हो रहे तो वो रिजल्ट वो नहीं मिल सकता जो आप चाहते हैं। इनके बाद इनकी सियासत का कौन होगा इनके तख्त पर बैठने वाला, उनकी बेगम या इनकी सिस्टर्स? कोई भी नहीं होगा। अच्छा। इनकी सियासत में जो इनके रफीके कार थे उनमें से सवाए असद उमर के और ये अपने शाह महमूद कुरैशी के, और कोई भी इनके साथ अब ऐसी फिगर नहीं है जो जिसको आप कह सके कि हाँ जी वो इनके इशारों पे चलने वाले हैं। तो इनकी जिस बंदे ने शुरू में नहीं सुनी हामिद खान की, जी, जिसने शुरू में नहीं सुनी वो जस्टिस साहब की जो कराची के हैं, और वजीहुद्दीन। पार्टी का बेड़ा गर्क कर लिया, हाँ जी। तो वो अब उनके साथ लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते चले जा रहे हैं और मजीद हटेंगे। हाँ, जो वो आम स्ट्रीट का आदमी है वो अगर उनके साथ रहता है तो वो असल सारे वोट को इमरान खान को तो नहीं पड़ने ना, जो कैंडिडेट है उसको भी वोट पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? जब उनको अच्छे कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे तो वोट कहाँ से उनको हासिल हो जाएंगे? तो इनकी अहलिया का क्या किरदार देखते हैं, वो बोलेंगी? क्योंकि अब ऐसा ऐसा वो भी खुल रही हैं कि उनको डबोने में इनकी अहलिया का किरदार है। लेकिन वो सियासत में उनका कोई किरदार नहीं होगा। अच्छा। डबोने में किरदार तो हो गया, तोशा खाना के तोहफे भेज दिए, तो आगे नहीं अब हाथ से हाथ नहीं मिलाएंगे? किससे हाथ मिलाइए? किसी दूसरी पार्टी से हाथ मिला लेंगे? नहीं, मतलब इमरान खान का साथ नहीं देंगे? इमरान खान साहब का साथ वो घरेलू औरत है, घरेलू औरत
कितना साथ दे सकती है। जो गलत पट्टियां पढ़ाई हैं, जो जो नंगे, जिसकी सारी जवानी यूरोप के अंदर डांस करते हुए और क्लबों में गुजरी है, उसको मदीना के सरजमीन पे नंगे पैर उतारने वाली औरत कौन थी? कौन है वो? इन्होंने उतारे। उसकी लाइन बदलने में इन्हीं का किरदार है। बजाय उसको सही रास्ते की तरफ लेके जाती, उसको मजहब की तरफ ले जाके और वही मजहब और सियासत को मिलाने की कोशिश की है, जिसका नुकसान उठा रही है। अच्छा, आखिर में बताइएगा कि सदर साहब के साथ क्या होगा? अभी 1 महीना रह गया है, उनकी छुट्टी करवाने का ख्याल है या क्या? उनके साथ उन्होंने कौन सा पंगा ले लिया ये ट्वीट करके? इसका फैसला भी वही करेंगे जिन्होंने निगरान वजीर आजम का फैसला किया। अच्छा। उन्होंने किस तरफ से चाल चलनी है, ये मौके पे पता लगेगा। अच्छा जिस तरह अनवारुल हक का किसी को नहीं पता था कि ये निगरान वजीर आजम बन सकता है, जी अचानक ही फैसला हुआ। इस तरफ सदर साहब का जो फैसला है वो भी अचानक ही आपके सामने आएगा। जी उनको उन्होंने एक ऐसी उलझन में डाल दिया है जिससे निकलना जो है सदर साहब को मुश्किल है। अब उसके ऊपर GIT बनती है या किसी पुराने सुप्रीम कोर्ट खुद कोई फैसला करती है। बहर एक ऐसी उलझन में वो पड़ गए हैं सदर साहब, जिससे उनको निकलना मुश्किल है, और उसी को बुनियाद बना के जो है उनको एक्सटेंशन नहीं मिलने लगी। अच्छा, एक्सटेंशन नहीं मिलने लगी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये 2 जो टॉपिक थे उस पे भरपूर तबसरा किया। नाज़रीन, ये थे हमारे इरफान खान साहब, बता रहे थे मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर, और बिलख़ुसूस इरफान खान के इमरान खान के मुस्तकबिल के बारे में। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर राब्ता रहेगा। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।